जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, मोदी सरकार के कानून मंत्री ने कह दिया है कि जो सेकुलर शब्द है उसे हम संविधान से बिल्कुल नहीं हटाने जा रहे। आप हिंदुओं को मुझे वोट देना है तो दे दो, अगर बीजेपी को वोट नहीं देता तो सर तन से जुदा करने वालों को वोट दे दो। हम इस सेकुलर शब्द से, हमें समाजवाद शब्द से हमें बहुत प्यार हो गया है, इसके लिए हम इसको फ़िलहाल हटाने नहीं जा रहे। तो ये किसी आम आदमी ने तो कहा नहीं था, ये तो आरएसएस ने कहा था। इसका मतलब है मोदी जी ने आरएसएस के मुंह पे भिगो भिगो के जूते मार दिए, भिगो के जूते मारे। बोले ए आरएसएस, ये तो मेरे टपकने ने कहा था, नड्डा वड्डा ने, अब मैं कहता हूँ नहीं हटाएंगे सेकुलर शब्द। और जिसके बारे में मुसलमानों ने भी कह दिया था कि हमें सेकुलर वैकुलर की कोई ज़रूरत नहीं, हम सेकुलर बनना ही नहीं चाहते, ना हम संविधान को मानते। तुम्हारा संविधान तुम अपने पास रखो, अपनी जेब में रखो, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हमें तो पाकिस्तान दे दो। तो हमने ऐसे ही सेकुलर का धोखा देके पाकिस्तान ले लिया और फिर भी हिंदुओं के सिर पे बैठे रहे, हिंदुओं के सिर तन से जुदा करने के लिए, हिंदुओं की माँ बेटियों बहनों की इज्जत से खेलने के लिए। और हम ज़िंदगी भर ये करते रहेंगे। तो हमने, देखो हम मुसलमान हैं, हमने कश्मीर में कुछ नहीं, ना तुम्हारा संविधान माना, ना तुम्हारा सेकुलर माना। हमने कश्मीर में हिंदुओं को काटा, भगाया, मारा, माँ बहनों की इज्जत लूटी, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए। नहीं माना सेकुलर, लेकिन हिंदुओं से हम मनवाएंगे। तो मोदी जी ने कह दिया भारतवासियों कि सेकुलर सब नहीं हटाने जा रहे। तो ये एक आज की बात। और दूसरी बात, अभी एक मैडम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं देख रहा था, जो उदयपुर फाइल के एक कलाकार हैं, पुनीत वशिष्ठ जी से बात कर रही थी। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं दो चार लाइनें किसी की बोल के आपको क्यों बताता हूँ भारतवासियों। अगर उनका किसी ने वीडियो नहीं देखा, मेरा देखे, तो सनातनी जागरूक हो। उन्होंने कहा भाईचारा भाईचारा कहकर भाइयों को ऐसा चारा बना दिया इन मुस्लिमों ने, इन जिहादियों ने कंटिन्यू चारा बना के रखा है। तो इस भाईचारे से अब तुम्हें सावधान होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कुछ शब्दों में अपनी वजह जोड़ दूंगा। और उन्होंने कहा भयानक, बहुत ही भयानक तरीके से हिंदू बहन भाई बहुत गहरी नींद में सोए हैं। हिंदू बहन भाई बहुत ही गहरी नींद में भयानक तरीके से सोए हुए हैं। उनको ये देख ही नहीं पा रहे, ना समझ में आ रहा है, और वो जागने को भी तैयार नहीं है, अपनी नींद से जगने को भी अभी भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अरशद मदली, कपिल सिब्बल जैसे बंदों ने उदयपुर फाइल ना दिखाई जाए, इसको लेके पहुंच गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो हमारे कोर्ट रूम है, जो हमारे हाई कोर्ट हैं, वो इतने करप्ट हो चुके हैं, इतने रिश्वतखोर हो चुके हैं, इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं कि बस कुछ पूछिए ही नहीं। बोले उदयपुर फाइल में बैन लगा दिया क्योंकि मुसलमानों ने एक हिंदू का गर्दन काटी। अगर यही दो तिलकधारी युवक किसी मुस्लिम की गर्दन काट देते तो ये फिल्में भी बनाते, रिलीज भी करते, ना इसको हाई कोर्ट रोकता, ना सुप्रीम कोर्ट रोकता, और सारी दुनिया में जा के ये लोग मीटिंगें करते, बताते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ना इसको सुप्रीम कोर्ट रोकता, ना इसको कोई हाई कोर्ट रोकता। लेकिन ये एक मुस्लिम ने काटी है कन्हैया जी की गर्दन, इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निकल के आ रहे हैं इस फिल्म के ऊपर, जो
स्टे लगा दिया है। तो ये इतने करप्ट होने का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा हमें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। और इसके साथ ही ये उदयपुर फाइल पे आज रिजवान अहमद जी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी हाज़िरी लगाई है भारतवासियों। बहुत अच्छा है। मैं रिजवान अहमद जी को जब देखता हूँ ना, उनका चैनल यूट्यूब, तो मैं उनको बहुत पसंद, ऐसे ऐसे वो लेके आते हैं लिंक, ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाते हैं। पता नहीं ये बड़े बड़े जो हाई कोर्ट में मोदी जी ने वकील रखे हैं, उनको ये बातें छोटी सी क्यों नहीं समझ में आती। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है ये जो जमाते उलेमा हिंद के मौलाना है अरशद मदनी जी और कपिल सिब्बल जी, मिलॉर्ड, ये जो आपके पास लेके आए हैं अपना केस कि उदयपुर फाइल को बैन कर दो, स्टे लगा दो, तो मेरे को एक बात बताओ, इनकी बात में कहाँ से दम नज़र आता है? इन्होंने जब कश्मीर फाइल पे भी ऐसी आप पिटीशन लगाई थी तो वो इनकी पार्टीशन अधूरी थी। उसके बाद केरला फाइल आई तो भी इन्होंने ऐसा ही फैलाया, मुसलमानों से अन्याय हो गया, दंगे हो जाएंगे, मुसलमानों को जलील किया जाता है, मुसलमानों का नाम खराब किया जाता है, मुसलमानों को बदनाम। तो मैंने बोला मिलॉर्ड कि जब एक ख़ास लिबास पहन के, एक ख़ास दाढ़ी टोपी में कोई आदमी किसी का कत्ल करता है, सरेआम उसकी गर्दन काटता है, उसे अगर फिल्म में दिखाया जाता है तो उसमें क्या बुरा है? और मेरे को बताओ, इनकी पार्टीशन में कहीं आपने पढ़ा है, इन्होंने लिखा है कश्मीर फाइल के बाद कितने मुस्लिम मारे गए, कितने जगह पे दंगे हुए भारत में? जो केरला फाइल थी उसके बाद कितने भारत में दंगे हुए, कितने मुस्लिम मारे गए? ये इनकी पिटीशन हमेशा अधूरी रहती है और ये सिर्फ यही कहते रहते हैं, मुसलमानों को गलत नज़रिए से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है मुसलमानों को। तो अब इसकी परिभाषा, जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, इसकी परिभाषा मिलॉर्ड आप हमें बताएं और समझाएं। ये कह रहे हैं रिजवान अहमद जी, मेरा मतलब है अब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।